मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रशांत वासली से गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और आकर के इजले की जो रस्म है उसको अदा करें और आप हजरात तमामी अपनी अपनी नशिस्तों से शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं दिल की गहराइयों से। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब को कि आपका ये पहला मजमुआ जिसका नाम शिद्दत है, ये शिद्दत जो मजमुआ है जो अपने अंदर बड़े बड़े अजीम ख्यालात समेटे हुए हैं, चाहे इसमें एक तरफ शायरी डॉक्टर बशीर बद्री ने कहा था कि खुदा का शुक्र कि बेटा मेरा जवान हुआ। डॉक्टर बशीर बद्री ने कहा था खुदा का शुक्र कि बेटा मेरा जवान हुआ, बदन से आने लगी ज़ाफ़रान की खुशबू। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे के बदन से ज़ाफ़रान की खुशबू आने लगी। माशाल्लाह उसका पहला मजमुआ आया। मेरी दुआ है कि उसका हज़ारों मजमुआ आए और वो दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की करे। और जहाँ बड़े बड़े शोरा अपनी शायरी की इंतहा कर देते, वहाँ से मेरा बच्चा अपने शायरी का अलम फैला है। फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक हो जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब को, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर कैवी संबली साहब को और उनके वालिद गिरामी यानी डॉक्टर मेराज साहब के वालिद गिरामी जनाब सैयद शान हैदर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनकी दुआओं का ये समरा है, उनकी दुआओं का ये नतीजा निकला कि उनका बेटा एक अदबी शायर, एक अदबी कतार में खड़े होने के काबिल अल्लाह पाक ने बना दिया। हज़रत गिरामी मेरे ख्याल से बस में कहने के पहले शायर जिनका मजमूआ आने का, हाँ रूफ भाई का चुका हाँ, अरे हज़रत गिरामी बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और आप गुलपोशी के लिए मैं चाहता हूं कि ये एक रस्म जो हमारी अदबी रस्म मानी जाती है गुलपोशी की, इसकी भी अदायगी होनी चाहिए। और उसके लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा मोहम्मद मुइन जावेद साहब से को तशरीफ लाएं और आने के बाद में आज के हमारे मोहतरम जनाब सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रशांत वासले जी की गुलपोशी करें।
जनाब मोइन जावेद साहब से मेरी गुजारिश है कि जनाब डॉक्टर कैफी संभली साहब के गलों में हार डाल करके ये गुलपोशी करें और उनका इस्तकबाल करें। जनाब मोइन जावेद साहब से गुजारिश है कि जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब के वालिद गिरामी सैयद शान हैदर साहब की भी गुलपोशी करें। आइए गुजारिश करें जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जनाब मोहम्मद मोइन जावेद साहब उनकी भी गुलपोशी करें। तवालत की वजह से हमने ये प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं रखा, क्योंकि जब बात गजल की होती है तो आदमी कुछ और देखना नहीं चाहता, कुछ और सुनना नहीं चाहता, इसलिए हमने इसे मुख्तसर किया। और आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब बज़्म कैफी के एक मोहतरम शायर और बड़े शायर जनाब तनवीर हुसैन अशरफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और वो हमारे सदर मोहतरम की गुलपोशी करें। अच्छा, मैं दाद देना चाहूंगा जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब के इंतखाब की, उन्होंने इस बज़्म की सदारत भी एक दिल के डॉक्टर से कराई है। जी हाँ, दिल तोड़ना और जोड़ना दोनों ही इनका काम है। ज्यादातर दिल जोड़ते हैं, जो टूट जाते हैं उन्हें जोड़ते हैं, पहले तोड़ते हैं फिर सीधा जोड़ भी देते हैं। आज गजल से जिनके दिल टूटेंगे उनको जोड़ने के लिए डॉक्टर प्रशांत साहब मौजूद हैं। आइए मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ उन्हीं की हुजूर में चलता हूँ और चाहता हूँ कि अपने मुबारक होठों से अपनी खूबसूरत जबान में दो लफ्ज आकर के हमारे सामने बोल दे, ताकि हम लोगों को कुछ मिले, हम कुछ सीखें आपसे। इन दो मिसरों के साथ एक शायर का शेर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि परिंदों तुम में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों तुम में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। जनाब डॉक्टर प्रशांत जी आपके सामने मौजूद है, वो भी एक अमन अमान का परिंदा बनकर के हमारे बीच में आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। एक बार और जोरदार तरह से उनका इस्तकबाल किया जाए। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के नौजवान शायर हमारे डॉक्टर मेराज को इनकी पुस्तक की विमोचन के अवसर पर मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी पुस्तक ये समाज में पेश करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये पुस्तक समाज में भाईचारा संदेश देगी और आगे मैं इनके भविष्य के उज्जवल होने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर प्रशांत वासी जी का कि उन्होंने अपने ख्यालात से गागर में सागर भरा और हमें दुआओं से नवाजा। डॉक्टर मेराज साहब को दुआओं से नवाजा, बहुत बहुत उनका, ये भी बड़ी बात है। चलिए हज़रात गिरामी, अब बात चलती है गजल की और हम गजल की तरफ चलते हैं। हमारी फहरिस्त के मुताबिक आज की इस बज़्म में जनाब अरशद रजा जलालपुरी, अरशद जलाल सिरसवी, जनाब हसन मेहदी साहब, जनाब हाशिम रजा जलालपुरी, जनाब हाफिज अब्दुल माजिद संभली साहब, जनाब नौशाद संभली साहब, जनाब तनवीर हुसैन अशरफी साहब, जनाब अमीर इमाम संभली साहब, शाह आलम रौनक साहब, जनाब हकीम मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। इन तमामी शौरा का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि आप तशरीफ लाएं। मैं तो हाजिर ही हूँ, कोई बात नहीं। हज़रत गिरामी, गजल की बात आती है तो गजल की जब बात की जाती है तो कुछ ने कहा कि गजल महबूब से मोहब्बत की बातें करना है, किसी ने कहा गजल अपने दिल के इजहार ख्याल का नाम है, कोई कहता है कि गजल में आप कुछ भी बयान कर सकते हैं। और हकीकत यह है कि आज की गजल की अगर बात की जाए तो होती है बयां दिल की हर एक बात गजल में।
आज दौरे हाजिर के मसलों पर गजल में गुफ्तगू हो रही है। आज गजल की जब बात की जाए तो बेरोजगारी हो, सियासत हो, समाजियात हो, कुछ भी हो, तमाम तर बातें गजल में आकर के गजल के दामन को वसी कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बात उसी मीनिंग में करूं कि जो गजल का असल मानी है कि गजल के मानी महबूब से बातें करना होती हैं, 3-4 मिसरों के साथ मैं एक शायर को दावत देना चाहूंगा कि अब्र जुल्मात का छाए तो गजल लिखता हूं, अब्र जुल्मात का छाए तो गजल लिखता हूं, जब कोई पास ना आए तो गजल लिखता हूं। अब्र जुल्मात का छाए तो गजल लिखता हूं, जब कोई पास ना आए तो गजल लिखता हूं, बीच मझधार में छोड़ के जाने वाले जब तेरी याद सताए तो गजल लिखता हूं। गुजारिश करें, मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर मिराज नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने मजमूमे से अपना मुंतखब कलाम, मुंतखब अशार आपके सामने पेश करें ताकि बाकायदा ये बज़्म शुरू हो सके। जनाब डॉक्टर मिराज नकवी साहब आपके सामने, आप उनको समाअत करें। वैसे तो ये मजमूई मुंतखब कलाम है, फिर भी देखें हसन भाई, मतलब किस क़यामत का अदाकार छुपा है मुझ में, किस क़यामत का अदाकार छुपा है मुझ में, मेरा ही हाशिया बरदार छुपा है मुझ में। किस क़यामत का अदाकार छुपा है मुझ में, मेरा ही हाशिया बरदार छुपा है मुझ में, और मेरी ताईद के असबाब बनाने वालों, मेरी ताईद के असबाब बनाने वालों, खुद मेरी ज़ात का इनकार छुपा है मुझ में। मेरी ताईद के असबाब बनाने वालों, खुद मेरी ज़ात का इनकार छुपा है मुझ में, और बस तेरे गम को समझता है इबादत अपनी। देखें शेर, देखें, बस तेरे गम को समझता है इबादत अपनी, वो जो एक तेरा अज़ादार छुपा है मुझ में, वो जो एक तेरा अज़ादार छुपा है मुझ में। और शेर देखें मौला का कौल के, बेनियाजी मेरी दुनिया से बताती है मुझे, बेनियाजी मेरी दुनिया से बताती है मुझे, हो न हो कोई समझदार छुपा है मुझ में। बेनियाजी मेरी दुनिया से बताती है मुझे, हो न हो कोई समझदार छुपा है मुझ में। और देखें शेर के, आज़ुलेखा मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर, आज़ुलेखा मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर, देख एक मिस्र का बाजार छुपा है मुझ में। आज़ुलेखा मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर, देख एक मिस्र का बाजार छुपा है मुझ में। और देखें शेर, ये भी शेर देखें साहब के, मेरी फितरत है ज़माने से मोहब्बत करना, मेरी फितरत है ज़माने से मोहब्बत करना, लोग कहते हैं कि मक्कार छुपा है मुझ में, लोग कहते हैं कि मक्कार छुपा है मुझ में। और शेर देखें कि जिसने आदम को निकलवाया था दुनिया से कभी, जिसने आदम को निकलवाया था दुनिया से कभी, बस वही एक गुनहगार छुपा है मुझ में। जिसने आदम को निकलवाया था दुनिया से कभी, बस वही, जिसने आदम को निकलवाया था जन्नत से कभी, बस वही एक गुनहगार छुपा है मुझ में। और तुझसे बिछड़ूं तो मुकाबिल मेरे आ जाता है, तुझसे बिछड़ूं तो मुकाबिल मेरे आ जाता है, ऐसा एक तेरा तरफदार छुपा है मुझ में। तुझसे बिछड़ूं तो मुकाबिल मेरे आ जाता है, ऐसा एक तेरा तरफदार छुपा है मुझ में। और ये अलग बात कि जाहिर नहीं होता है कभी, ये अलग बात कि जाहिर नहीं होता है कभी, वैसे एक शख्स मज़ेदार छुपा है मुझ में। ये अलग बात कि जाहिर नहीं होता है कभी, वैसे एक शख्स मज़ेदार छुपा है मुझ में। और मेरे बातिन में जो हर समत है खुशबू मेराज, मेरे बातिन में जो हर समत है खुशबू मेराज, ये सबब है कि मेरा यार छुपा है मुझ में, ये सबब है कि मेरा यार छुपा। शुक्रिया नवाज़िश।
देखिए एक गज़ल और देख लें फिर इंशाअल्लाह कि इब्ने आदम तेरी तौकीर में रखा गया हूँ। देखो इब्ने आदम तेरी तौकीर में रखा गया हूँ वही जख्म जो शमशीर में रखा गया हूँ। इब्ने आदम तेरी तौकीर में रखा गया हूँ वही जख्म जो शमशीर में रखा गया हूँ। और मेरा किरदार आया होना है दुनिया पे अभी। देख भाई जी, मेरा किरदार आया होना है दुनिया पे अभी, मैं भी ख्वाब हूँ ताबीर में रखा गया हूँ। मेरा किरदार आया होना है दुनिया पे अभी, मैं भी ख्वाब हूँ ताबीर में रखा गया हूँ। और मेरी वहशत से ज़माने को बहुत ख़तरा है, मेरी वहशत से ज़माने को बहुत ख़तरा है, इसलिए क़ैद में ज़ंजीर में रखा गया हूँ। इसलिए क़ैद में ज़ंजीर में रखा गया हूँ। और तुझसे शर्मिंदा हूँ, तुझसे शर्मिंदा हूँ मैं, तूने बहुत झेला मुझे। तुझसे शर्मिंदा हूँ मैं, तूने बहुत झेला मुझे। गम की सूरत तेरी तकदीर में रखा गया हूँ। गम की सूरत तेरी तकदीर में रखा गया हूँ। और शेर देखें कि ख़त्म होनी है मोहब्बत की रिसालत मुझ पे, ख़त्म होनी है मोहब्बत की रिसालत मुझ पे, मैं के तकदीम हूँ ताख़ीर में रखा गया हूँ। ख़त्म होनी है, ख़त्म होनी है मोहब्बत की रिसालत मुझ पे, मैं के तकदीम हूँ ताख़ीर में रखा गया हूँ। और शेर देखें कि चश्मे मादर है कोई गिरिया कुना मेरे लिए, चश्मे मादर है कोई गिरिया कुना मेरे लिए, वो गला हूँ जो किसी तीर में रखा गया हूँ, वो गला हूँ जो किसी तीर में रखा गया। एक आखिरी गज़ल और देख लें कि देखें, देखो कि बद गया जब से आके तू मुझ में, बद गया जब से आके तू मुझ में, एक खुशबू है 400 मुझ में। बद गया जब से आके तू मुझ में, एक खुशबू है 400 मुझ में। आईना देख के मैं चौंक पड़ा। देखें शेर भाई, आईना देख के मैं चौंक पड़ा, कोई मुझसा है हूबहू मुझ में। आईना देख के मैं चौंक पड़ा, आईना देख के मैं चौंक पड़ा, कोई मुझसा है हूबहू मुझ में। और खुद में खुद को कहाँ तलाश करूं, खुद में खुद को कहाँ तलाश करूं, बस तू ही तू है 400 मुझ में, बस तू ही तू है 400 मुझ में। और देखें शेर के खुद को ताराज करके बैठा है, खुद को ताराज करके बैठा है, एक वहशी लहू लहू मुझ में। खुद को ताराज करके बैठा है, एक वहशी लहू लहू मुझ में। हो के खामोश उसको सुनता हूँ, हो के खामोश उसको सुनता हूँ, है कोई महवे गुफ्तगू मुझ में। हो के खामोश उसको सुनता हूँ, है कोई महवे गुफ्तगू मुझ में। और सच कहूँ आज तक भी जिंदा है, सच कहूँ आज तक भी जिंदा है, तुझको पाने की आरज़ू मुझ में। सच कहूँ आज तक ही जिंदा है, तुझको पाने की आरज़ू मुझ में। कह रहे थे जनाब डॉक्टर मेराज नकवी साहब, मुझे याद आया कि तू अगर दिल में है, तू जो दिल में है तो तू जो दिल में है तो पाने की जरूरत क्या है, तू जो दिल में है तो पाने की जरूरत क्या है, तू अगर दिल में नहीं है तो मोहब्बत क्या है। तू जो दिल में है तो पाने की जरूरत क्या है, तू अगर दिल में नहीं है तो मोहब्बत क्या है। मैं ख्वाब में भी तुम्हें छू के मैं शर्मिंदा हूं, ख्वाब में भी तुम्हें छू कर के मैं शर्मिंदा हूं, ये बताओ मेरे किरदार की कीमत क्या है। हज़रत गिरामी